तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ले रहे हैं, सेव कर रहे हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे जाके हमने लिखा सपोज टू बी flags.html। ठीक है, ये सारे मामलात की जड़ यही है फ्लैक्स, और इसको समझ लें तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो अभी लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दिया था जिसको आपको इमेजेस लगाने थे, तो इमेजेस की जो असाइनमेंट थी उसमें आपने इमेजेस तो लगाए थे, लेकिन पता नहीं किस तरह से लगाए थे, फ्लैक्स के जरिए लगाए थे। div। तो यहाँ पे हमने लिखा क्लास और उसकी एक मेन क्लास बना दी, या ऐसा करें पेरेंट क्लास बना दी इसकी। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके एक और डिव बनाया, और इस डिव के अंदर हमने जो है क्लास बना दी सपोज टू बी child1 के नाम से। ठीक है, चाइल्ड के नाम से बना दे, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड के नाम से क्लास बना दी, और इसके अंदर अब हम इमेज लगाने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये कंटेनर जो बनते हैं उसको किस तरह से डील किया जाता है। तो यहाँ से एक नीचे न्यू फाइल बना दी और उसका नाम रख दिया flex css.css। ठीक है, और उसको यहाँ पे जाके कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, लिंक के साथ। ठीक है, तो लिंक के साथ यहाँ कनेक्ट करके आपने लिख दिया flex css.css की फाइल को आपने यहाँ पे css.css यहाँ पे कनेक्ट हो गई। तो css की प्रॉपर्टी यहाँ कनेक्ट हो गई, flex पेरेंट और चाइल्ड यहाँ पर आ गया। अब करना ये होता है कि जो यहाँ पे जब आप क्लास करते हैं तो यहाँ पे पेरेंट क्लास को आपने डिफाइन किया, उसको आपने करना होता है, क्या करना होता है, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। तो जब आप उसका डिस्प्ले फ्लेक्स या इनलाइन फ्लेक्स करेंगे तो इसके चाइल्ड ऑटोमेटिकली जो अंदर बनेंगे वो सारे के सारे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इस पे चाइल्ड के नाम से जो क्लास बनाई है चाइल्ड, और उसके अंदर आप जो प्रॉपर्टी चाह रहे हैं वो लगाना, सपोज टू बी उसके अंदर इमेजेस वगैरह लगाना चाह रहे हैं या व्हाटएवर जो भी चीज लगाना चाह रहे हैं। अगर इमेज बनाना चाह रहे हैं तो इमेज का ये कवर है, ठीक है, इमेज का ये कवर है, तो इसके अंदर जो है ये इसका चाइल्ड इसका कवर हो गया। अब उसके अंदर अगर इमेज की प्रॉपर्टी लगानी है, इमेज के साथ टेक्स्ट भी लगाना, तो उसके लिए अलग अलग आपको चीजें बनानी है। सपोज टू बी कंटेनर इमेज को कैसे मैनेज करेगा, तो ये इमेज के लिए बनाएंगे कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हम रखेंगे क्लास, और क्लास का नाम रखेंगे सपोज चाइल्ड IMG। सही है, उसके अंदर बन गया। ठीक है, उसके नीचे अगर उसका टेक्स्ट भी दिखाना है तो यहाँ डिव लिखाएंगे, और उसका डिव लगाने के बाद यहाँ पे इसकी क्लास का नाम रखेंगे क्लास चाइल्ड टेक्स्ट। ठीक है, ये इमेज के टेस्ट हो गए और ये आ गए। इस तरीके से क्लिक करके आप यहाँ पर भी क्लास इस तरह से बनाएंगे, चाइल्ड इमेज, इमेज पूरा लिखा है मैंने, IMG। ठीक है, तो उसकी इमेज की IMG लिखेंगे, और उसके बाद इसकी यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद div चाइल्ड के साथ उसका टेक्स्ट लगाएंगे, तो टेक्स्ट की क्लास अलग बनाएंगे। तो ये सारी क्लासेस अलग अलग बनाएंगे, यानी कि यूं समझे ये जो है ना, इसका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का क्या, ये टेक्स्ट का जो कंटेनर, ये जो टेक्स्ट लिखा जाएगा, अब यहाँ पे सपोज टू P के अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा, तो इस P का कवर जो है वो ये है। ठीक है, और इसका जो कवर है वो ये इसका ये वाला कंटेनर है। ये जो चाइल्ड है इसके अंदर इमेज है, इसके अंदर इमेज IMG के साथ लिखा जाएगा। तो इमेज जो है वो इसका क्या है, ये कवर है, और इसका जो कवर है वो ये है। इस तरह से पूरे कवर्स के अंदर आपको काम करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये इस तरह से क्रिएट कर लिया है, तो अब इमेज के लिए आपको इमेज भी चाहिए होगा, और यहाँ पे चाइल्ड भी, और यहाँ पैराग्राफ। सपोज तो भी आपने यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया, जैसे यहाँ लिख दिया सी मोर। ठीक है, इस तरह का एक लिख दिया आपने इसके अंदर टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये इस तरह से टेक्स्ट नजर आएगा। अब इमेज यहाँ पे लगाना है, तो इमेज हमें कॉपी करने होंगे इसके कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर आ गए इस फोल्डर के अंदर, पहले कुछ इमेजेस है नहीं, तो हम यहाँ से जाके कुछ इमेजेस ले लेते हैं। सपोज मैं गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में। अब इमेजेस लगाने के लिए भी आपने एक सेंस यूज करना है, या तो पोर्ट्रेट इमेजेस लगाने या फिर लैंडस्केप इमेजेस लगाने। एक जैसे इमेजेस लगाने, यानी कि अलग अलग टाइप के नहीं लगाने, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मिक्स करके नहीं लगाने। तो एक जैसे इमेजेस के लिए या तो हमारे पास इमेजेस पोर्ट्रेट होते हैं, लैंडस्केप होते हैं, तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इस तरह से ढेरों ढेर इमेजेस, लेकिन सबकी स्पेसिफिकेशन एक जैसी होनी चाहिए। पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है तो लैंडस्केप। अब जैसे ये सारे लैंडस्केप है, तो मैं ये सारे लैंडस्केप में ले लेता हूँ, यहाँ से लेके 3 4 5, और नीचे ले लेते हैं सपोज टू बी, अब ये पोर्ट्रेट वाला नहीं लेना। ठीक है, 6 ये लेके हमने यहाँ पे क्या किया, इस फोल्डर में ले जाके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इनके लिए स्पेसिफिकेशन के लिए रीनेम किया और IMG लिख दिया, कंट्रोल Z अंडू कर दिया मैंने इसको। एक एक को सिलेक्ट करते जाएं, और यहाँ पे IMG इसका नाम कर दिया 01, ये पहले से मौजूद है तो मैंने इसका दिया IMG 02। ठीक है, तो उसके बाद अगला इमेज है हमारे पास 1 तो हो गया, 2 हो गया, और ये IMG 03 हो गया। इस तरह सीक्वेंस में नाम रखने से आपको फायदा होगा कि ये 4 हो गया, कि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और ये 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसके अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पे IMG लिख के आप 01 कर देते हैं, डॉट IMG सोर्स के अंदर लिखना है, सॉरी IMG 01.jpg। तो ये हमारा जो इसका ब्राउजर पे जाके इसको खोल लेते हैं, इसका जो तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, और उसके लिए सी मोर का बटन आ रहा है, लेकिन इमेज तो आया ही नहीं इसके ऊपर। लेकिन इमेज बहुत बड़ा था, एडजस्टमेंट से बाहर चला गया, उसके ब्लॉक से भी बाहर चला गया। ठीक है ना,
उसकी वजूहत क्या थी कि उसके हमने अभी एडजस्टमेंट बताई नहीं है कि कैसा होगा। ठीक है, तो अब पेरेंट कंट्रोलर को तो हमने कर दिया इसको, तो अब इसकी विड्थ डिफाइन कर दें भाई, ये कितना होगा, 100% कर दिया इसको। और इसके अंदर जो हाइट है, हाइट को जब पता नहीं होता कितनी हाइट जाएगी तो उसको क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड कोई कलर लगाना है तो आपकी मर्जी। मैं इसमें कोई कलर नहीं लगा रहा तो उसको छोड़ रहा हूँ। अब ये जो इसका जो कंटेनर है इसका, तो इसकी पहले मैक्स विड्थ बता देनी है कितनी रखनी है। सपोज टू बी इसकी जो विड्थ होगी हमने डिसाइड किया कि 250 पिक्सल होगी। ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी पहले से डिफाइड कर रहे हैं, तो हाइट इसकी होगी सपोज टू बी, लंबा चौड़ा ज्यादा है लंबा कम है, तो 200 रखेंगे इसको, 200 पिक्सल रखेंगे इसकी। ठीक है, तो ये इसकी विड्थ और हाइट हो गई, तो इमेज अब इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो अभी भी ये काफी बड़ा ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर इमेज की क्लास को भी डिफाइन करना होगा। ठीक है ना, चाइल्ड इमेज, तो यही चाइल्ड कंटेनर है। हाँ ठीक है, कॉपी करेंगे, यही इसके अंदर कॉपी करते हैं चाइल्ड इमेज की क्लास के अंदर। तो ठीक है, और फिर क्लास चाइल्ड इमेज यहाँ पे बताई भी तो है, पता नहीं CSS कनेक्ट भी हुई है नहीं हुई है, दोबारा से देख लेते, कनेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पे स्टाइल के साथ इसको कवर करके देखते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने कवर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है चाइल्ड टेक्स्ट जो है इसके ऊपर हमने इसका कलर डिफाइन कर दिया। सपोज टू बी यही कलर रख दिया हमने इसका, और इसका जो फॉन्ट है साइज है इसको यहाँ पे क्लिक करके 16 पिक्सल का कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट इसका कुछ पड़ रहा है, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, तो कलर इसका यहाँ से चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह का रख लेते हैं ताकि ये नजर आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पर जो है इसका जो ये वाला कंटेनर है पेरेंट वाला, इसको भी हम करेंगे डिस्प्ले को, इसका भी जो ताकि सेंटर में नजर आए, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके जो इसका जस्टिफाई कंटेंट है उसको कर देंगे सेंटर, और टॉप बॉटम से भी जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, और टॉप बॉटम से भी कर देंगे इसको, लाइन आइटम में भी सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। अब जब इसको जस्टिफाई करेंगे तो वो नीचे वाला कंटेनर जो है ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फिर ये दोनों कंटेनर एक साथ आ जाएंगे चाइल्ड के अंदर, ये जो ऊपर और नीचे बताया हुआ है। तो अब इसको अगर हम नीचे दिखाना चाहते हैं एक दोनों को डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ साथ भी, तो इसको हम रखेंगे डिस्प्ले, और उसके बाद इसकी करेंगे डायरेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, और उसको कर देंगे कॉलम। ठीक है, तो अब ये ऊपर नीचे नजर आएंगे, समझ में आई? ये फ्लेक्स डायरेक्शन काम है, जब आप डिस्प्ले करते हैं दोनों साथ आ जाते हैं तो ऊपर नीचे दिखाने के लिए ये दोनों कंटेनर ऊपर नीचे से ऐसे एडजस्ट होके यहाँ पर आ जाएंगे। बस अब इसका कोड कर लेंगे, तो अब आप इसको, हाँ दोनों एक दूसरे का। अब ये लेकिन ये इसमें आ रही है ना, अब अगर हम जाके इस कंटेनर को यहाँ पे, ये चाइल्ड कंटेनर जो है इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे नीचे, ये चाइल्ड यहीं पर खत्म हो रहा है ना, एक मिनट देखो चाइल्ड का कंटेनर कहाँ खत्म हो रहा है, ये वाला कोड इसके साथ। तो चाइल्ड वाले कंटेनर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे रखेंगे पेस्ट 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 पेस्ट, सेव करेंगे, रेफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए सारे एक साथ आ गए। अब मसला है कि सारे एक साथ रो में जा रहे हैं ना इस तरह से। ठीक है, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसको मैनेज करने के लिए इसके पेरेंट कंटेनर में आएंगे, जो इसका पेरेंट कंटेनर है हमारा ये वाला। अब इसको हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स तो किया, जस्टिफाई आइटम में करेंगे स्पेस इवनली, क्या करेंगे, स्पेस इवनली, इवनली। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और अलाइन आइटम को हम करेंगे इसके अंदर सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे फ्लैक्स रैप, और यहाँ पे करेंगे रैप। रैप करने से क्या हुआ, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए अब जैसे मोबाइल स्क्रीन पे जब जाएगा ये हमारा वेब पेज, ठीक है, पेरेंट कंट्रोल जो पेरेंट हमने कंटेनर है, और जैसे ये बड़ी स्क्रीन पे आएगा ये खुद ही इसको मैनेज करेगा, 3 4 5 इमेजेस को दिखाएगा। हाँ
नहीं, हमने अपना कंटेनर पेरेंट वाला जो है ना विड्थ रख दी ना 100% उसकी।